नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। मैंने कथा वाली वीडियो शुरू करी हुई है, आपको दो भाग मैंने दे दिए हैं। जिसने नहीं देखे, जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, वो पिछली दो नहीं बल्कि दो वीडियो वैसी हैं जिनके अंदर मैंने मंदिर दिखाया, बताया कि वो मंदिर कहाँ है, इच्छाधारी नाग और नागन का। और दो वीडियो वैसी है जो इच्छाधारी नाग और नागन की मैंने कथा शुरू करी है। आज ये तीसरी वीडियो मैं अपनी बना रहा हूँ। ये वीडियो देखने से पहले वाली दो वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको कथा समझ आएगी कि मैं बता क्या रहा हूँ। और शेयर सभी ने करनी है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये भक्तों तक, बाबा जी के, राणा जी के पहुँच सके। कथा शुरू करते हैं। कथा कहाँ पहुँच गया कि कड्डू शाह बंगाल चला गया था। अपने शिष्य शिवानंद को बोला था कि बच्चा कल सुबह प्रभात का टाइम होगा, तो आप ऐसा करना, जितने चेले हैं सभी को बोल देना कि अपने तंबू उखाड़ करके अपना सामान बांध लें। सामान बांध करके हमने और इच्छाधारी नाग को, नागमणि वाले नाग को पकड़ के लेके आना है, अपने साथ काबू करके लेके आना है। और रास्ता बहुत लंबा है। तो ये बात अब मान करके रात को उन्होंने आराम कराया। सवेरे सुबह का टाइम हुआ तो शिवानंद जो शिष्य था, शिवानंद ने सभी जितने चेले थे बाबा जी के 360, यानी कड्डू शाह बंगाले के जो चेले थे, सभी को कहा कि भाई अपने अपने तंबू बांध लो, अपने अपनी कनत्ता सारी की सारी समेट लो, जो भी जरूरत का सामान है वो अपना साथ ले लें। और गुरु जी का हुक्म है कि हमने इच्छाधारी नाग को पकड़ने के लिए जाना हरियाणा में। तो ये बात अब सुन करके जितने सारे चेले थे सभी के सभी मतलब आज्ञा मानकर, गुरु का हुक्म मान करके सभी ने अपने अपने कनात, अपने अपने तंबू, अपना अपना सामान, जो जरूरी सामान था सारा का सारा समेट लिया। सारा सामान इकट्ठा हो गया। और उसके बाद कड्डू शाह बंगाला लगा कहने के भाई चलो, यानी इजाजत गुरु की लेकर के। गुरु ने जब बोल दिया, कड्डू शाह बंगाले ने सारा का सारा डेरा 360 चेले बंगाल से, कड्डू शाह बंगाले के सपेरे के, यानी सारे के सारे वहां से चेले और कड्डू शाह बंगाला चल दिया। अब देखो, पैदल के रास्ते थे, कोई गड्डी नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, पैदल के रास्ते थे। पूरा दिन वो चलते थे। शाम के समय जहाँ गांव के पास शाम होती थी तो वो अपने डेरे वहीं रोक लेते थे, गजा करते थे। चेले गांव में जाते थे, गजा करके लेके आते थे, खाना लेकर के आते थे गुरुजी के लिए, अपने के लिए। सभी चेले भिक्षा मांग करके लेके आते थे और रात को वहीं विश्राम करते थे। सवेरे 4 बजे उठते थे, भगवान का सिमरन करते थे और उसके बाद फिर गुरु के हुक्म से यानी डेरा फिर चलता हो जाता था। ऐसे ही करते करते दिन और रात, यानी चलते 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 कहाँ पहुंच गया, कुरुक्षेत्र के पास। आप पिपली के पास मान के चलो कि डेरा कड्डू शाह बंगाले का आ गया। जब कड्डू शाह बंगाले का डेरा पिपली के पास आ गया, शाम का टाइम हो गया, यानी सूर्य छिपने वाला था, सूर्य अस्त को था। तो कड्डू शाह बंगाले ने अपने चेले शिवानंद को कह रहे, शिवानंद बच्चा कि हाँ गुरुजी, कि अपना जितना डेरा है सभी को ये कह दो कि आज की रात हमने यहीं रुकना है। अब हमने जहाँ जाना है, त्योड़े का थे जो जगह का नाम है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। कल हम यहाँ से सुबह चलेंगे और उसके बाद आराम से दिन में पहुँच जाएंगे और दिन में वहाँ जाकर के डेरा लगाएंगे। और जितने चेले हैं सभी को कह दे यहीं रुको, भिक्षा लेकर आओ, गजा करके लेके आओ, भिक्षा लेकर के आओ और रात को विश्राम करो, आराम करो और फिर उसके बाद सवेरे यहाँ से चलेंगे। ये बात मान करके शिवानंद ने सभी अपने जो शिष्य थे, साथ के शिष्य थे, गुरु भाई थे, सभी को बोल दिया। यानी डेरा आप ये मान के चलो कि पिपली के पास किसी स्थान पर कड्डू शाह बंगाले का डेरा लग गया। अब जो डेरा वहाँ लगा, कड्डू शाह बंगाले के जो शिष्य थे वो भिक्षा लेने के लिए, गजा करने के लिए नगर में, आसपास के जो गांव थे, नगर थे, उनमें जा चले गए। शाम के समय भिक्षा लेकर के, गजा करके लेकर के आए। आप भी भोजन किया और अपने गुरु जी को भी भोजन कराया। उसके बाद रात हो गई। रात को सभी ने 360 चेले ने गुरु जी के साथ आराम वहीं पिपली के पास वहीं आराम करा। उधर गुरुओं ने क्या बताया है कि जो इच्छाधारी नाग और नागन अपनी बम्बी के अंदर जो थे, आधी रात का समय था, आधी रात के समय अपनी बम्बी के अंदर विश्राम कर रहे हैं। आधी रात के समय नींद के अंदर जो इच्छाधारी नागन है, भगवान सच्चे की ऐसी कृपा हुई कि उसको एक सपना आया
और सपने के अंदर वो क्या देख रही है कि एक सपेरा आया, उसके साथ चेले हैं, एक सपेरा आया, वो अपने शिष्यों को साथ लेकर के आया और उसने बीन बजाई और अपनी कला से, अपने इल्म से, अपने मंत्र से और मेरे पति को यानी नाग देवता को वश में कर लिया और वश में करके अपने साथ लेके जाने लग रहा। और उधर जैसे ही मतलब वो साथ लेके जाने लग रहा और उधर ही इच्छाधारी नागन की एकदम डर के मारे रोते रोते यानी नींद से जाग गई। जब इच्छाधारी नागन नींद से अचानक जागी है, डर के उठी है, तो नाग देवता लगे कहने के भगवान आपको क्या हुआ, क्या अचानक आप डर के क्यों उठ गई रात को। जब इतनी बात सुनी है तो इच्छाधारी जो नागन थी वो लगी कहने के हे पति देव, आज मैंने एक माड़ा सपना देखा, एक बहुत बुरा सपना देखा। कि सपना ऐसा, आपने क्या सपना देख लिया? सपने के बीच में आपने क्या देखा? कि सपने के बीच में मैंने ये देखा कि एक सपेरा आया और उसके साथ उसके शिष्य भी हैं, उसके चेले भी हैं, और उसने अपने जादू के साथ उसने अपने बीन का लहरा लगाया और बीन का लहरा लगा करके आपको विवश कर दिया और उसने आपको काबू कर लिया, अपने वश में कर लिया, अपनी पटारी के अंदर बंद करके, अपनी झोली के अंदर डाल के पति देव वो आपको लेके चला गया। और इस कारण मैं आपके जाने के बाद जब वो आपको लेके चले गया तो मैं रो रही थी, रोते रोते मेरी अचानक नींद से जाग गई। जब इतनी बात नाग देवता ने सुनी तो नाग देवता सोच विचार के अंदर बैठ गया। नागन लगी कहने के हे पति देव क्या बात के भगवान, जो आज आपने ये जो सपना देखा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए आपका। कि सपना सच ना हो जाए कि बात क्या है? कि बात ये है कि एक दिन जब मैं माता बाला सुंदरी माता के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया था, मेले में गया था, तो वहाँ एक सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा था और वो सपेरे का और मेरा आमना सामना हो गया था। सपेरे ने मेरी पहचान कर ली थी कि मैं कोई इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नाग हूँ, और वो मेरे पीछे लग लिया था वहाँ से। अब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके दौड़ता भागता अपनी बम्बी के अंदर प्रवेश कर गया था। और आपने मेरे को उस दिन ये पूछा था कि आपको सांस क्यों चढ़ रहा है, आपकी धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं। उस दिन मैंने आपको ये इस कारण नहीं बताया था कि कहीं आप डर ना जाओ, कि आपको जो सपना आया है हो सकता है कि ये सच हो जाए। जैसे ही इच्छाधारी नागिन ने ये बात सुनी तो नागिन की आंखों से आंसू चल गए। आंखों से आंसू चले हैं, लगी कहने के हे पति देव कि आपके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, आपके वियोग में तो मैं अपनी जान दे दूंगी अगर कुछ ऐसा हो गया। क्या कोई ऐसा जतन नहीं है कि जिससे मतलब वो आपको पकड़ ना सके? देखो दाता लोग को मेरी एक ही विनती है कि हर किसी के पास, चाहे वो कोई भी देवता है, कोई भी शक्ति है, उसके कोई ना कोई शक्ति भगवान सच्चे की तरफ से मिली होती है, जो तपस्या करता है, जो तप करता है। और आप देवी देवता को छोड़िए, आम इंसान जो भी हैं, जो भी किसी को इष्ट देव को मानता है, उसको भी कुछ ना कुछ मतलब बता देता है कि आगे ऐसा होने वाला है। वो तो शक्तियां वाले थे इच्छाधारी नाग नागिन। आप विश्वास करके चलना कि आज के समय के अंदर इंसान को भी पता लग जाता है, अगर कोई भगवान सच्चे को, किसी पीर पैगंबर औलिया को, कोई एक आम इंसान भी अगर माने ना, उसको भी ये पता लग जाता है कि मेरे ऊपर कोई विपदा आने वाली है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक सच्चाई है। एक जगह की बात है कि रात को चोर एक गांव में घुस गए। गांव में घुसने में उन्होंने चोरी किस चीज़ की करनी थी, उसकी एक बंदे की भैंस की चोरी करनी थी। जब वो भैंस की चोरी करने के लिए उसके घर में अब घुसे हैं, भैंस नीचे बंधी हुई थी, जो मालिक था भैंस का वो छत के ऊपर सोया हुआ था। आप इस बात को विश्वास करना, उधर वो नीचे भैंस खोलने लग रहे थे चोर, और उधर उस बंदे को सपना आ गया था कि तेरी कोई भैंस खोलने लग रहा है। यानी उसको कोई बता दिया था किसी ने, देवी स्वरूप के अंदर एक देवी रूप, यानी किसी इंसान के भेष में आकर के, जिस देवी को, देवता को वो मानता था, देवी रूप के अंदर आकर के उस इंसान को यह बता दिया था कि तेरी भैंस चोर खोलने लग रहे हैं। लेकिन उसने सपना समझ के विश्वास नहीं किया।
वो क्या हुआ कि चोर वो खोल के ले गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली, उसने सोचा कि सपना आया था कि चलो नीचे जाकर के देखता हूँ। नीचे जाकर देखा तो उसकी भैंस वाकई खुल गई थी। यानी यहाँ शक्ति की बात है। अगर कोई किसी के ऊपर विश्वास करे, कोई भी किसी देवी देवता को माने, तो वो अंग संग वो साथ जरूर देते हैं बंदे का। और बंदे का क्या, हम तो बंदे की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात, अभी हमारे जो गाने वाले हैं बहुत से, सभी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन सभी में काफ़ी आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे हैं जो अच्छे गाने वाले हैं, जिनका नाम है, जिनकी हजारों के हिसाब में वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे। कुछ दिन से, साल 6 महीने 2 साल के अंदर अंदर वो ऐसे हो गए हैं कि बाबा सबल सिंह महाराज को नशे पत्ते करने वाला बताने लग गए हैं। वो बता रहे हैं, पैड़ी के अंदर बता रहे हैं कि बाबा सबल सिंह अपने पांचों वीरों के साथ नशे पत्ते के अंदर बैठा है, नशे कर रहा है, शराब पी रहा है, कबाब खा रहा है, कभी आंख खुल जाती है, कभी आंख बंद हो जाती है। आप ये मान के चलो, ठीक है, उनके ऊपर धार, उनको छिंटा लगता है, उनको बोतल की धार लगाते हैं, कोई इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो शराबी हैं। अब क्या कर रहे हैं, साफ साफ ये कह रहे हैं कि नशे के अंदर बैठा है। कितनी मतलब शर्म वाली बात है ये। मैंने इस बात के ऊपर आज से 6 महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उन गाने वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एक दिन के लिए ये बात बोली थी ग्रुप के अंदर के ये बात सही नहीं है, क्योंकि एक से एक कलाकार हो लिए, गाने वाले हो करके चले गए हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं कही कि बाबा सबल सिंह नशे के अंदर बैठा है, शराब पी के बैठा है, कबाब खा के बैठा है, नशे पत्ते कर रहा है बैठा हुआ। माता श्याम कौर को बता रहे हैं, ठीक है, अगर कभी कुछ हो गया था मुगलों के साथ, मतलब बाबे का जो युद्ध हुआ था, जंग हुआ था, अगर माता श्याम कौर के साथ कुछ हुआ था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बार बार उस चीज़ को मतलब हम खुले रूप पे हर बार ही बताते चले जाएंगे। जिसको बाबे सबल सिंह को आप हम नशे पत्ते करने वाला बता रहे हैं, कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं है, वो छोटी मोटी जोत नहीं है, वो राणा जी महाराज, बाबे बागड़ वाला जो पीर है, गोगा जहारवीर के बराबर की जोत है बाबा सबल सिंह। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई ये थोड़ी है कि जो दिल्ली वाले बादशाह की तरफ से वो डूंगी डब्बर में लड़ाई करने के लिए राणा जी के साथ गया था, कोई वो शराब कबाब जो बोलते हैं ना कि शराब कबाब खाने के लिए देता था, इस कारण मतलब उनके साथ जंग में उनके साथ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी दुनिया को बांटने वाले हैं कि शराब और कबाब के लिए मतलब वो किसी के गुलाम बनेंगे। गुलाम वाली बात हुई ना वो तो, कि दिल्ली वाला बादशाह शराब कबाब हमारे को खिलाता है, इस कारण हम उसके साथ हैं। दिल्ली वाला बादशाह जो था, दिल्ली वाला जो बादशाह था, पहले क्या होता था, जो राजे महाराजे हुआ करते थे, राजे महाराजों के साथ अगर दूसरे किसी रियासत के साथ, किसी राजा के साथ अगर जंग होती थी ना, जो दूसरी रियासत के राजा हुआ करते थे, उनके आपस में संबंध, दोस्ती के संबंध हुआ करते थे। वो लड़ाई के समय फिर आपस में, आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके अंदर मतलब कौरवों की तरफ से भी बहुत राज दरबार से मतलब बहुत से राजाएं, उनके सेनाएं आई थी, और पांडवों की तरफ से भी काफी सेनाएं आई थी। ऐसे ही बाबा सबल सिंह सिर्फ उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली वाले राजा के साथ डूंगी डब्बर में गया था। और ये कोई छोटी मोटी खदाई थोड़ी है। बाबे गोरखनाथ ने वहां ये सोचा था कि किसी तरह जंग बंद हो जाए। राणा जी को एक सांग दी थी बाबे नार सिंह दीवान को। बाबे नार सिंह दीवान को कहता कि आपने ये सांग गाड़नी है जंग के मैदान में, और ये बोलना है कि सांग को जो पाड़ देगा तो हम यहीं पर जंग हार मान लेंगे। बाबा गोरखनाथ को ये पता था कि दिल्ली वाले बादशाह ये सांग नहीं उखाड़ सकता धरती के अंदर से, बाबे गोरखनाथ को पता था। लेकिन बाबे गोरखनाथ को उस टाइम ये नहीं पता था कि बाबा सबल सिंह आ रहा है उनके साथ ये लड़ाई करने के लिए। अब जब बाबा सबल सिंह आया था ना, बाबे नार सिंह दीवान ने वो सांग गाड़ी डूंगी डब्बर में, और जो बासंग नाग था उसने नीचे जफ्फा मार लिया था। धरत मंडल के अंदर 7वें पताल का, जो 7 पताल आपने सुना होगा, मान ले धरत मंडल का राजा जो था, राजा बासंग नाग, उसने जो था मतलब नीचे से जफ्फा मार लिया था, यानी को सांग नहीं कोई उखाड़ सकता था। वो बाबे नार सिंह दीवान की सांग गड्डी हुई। तो जिस टाइम बाबा सबल सिंह आया था तो बाबे गोरखनाथ को ये पता लग गया था, ये तो आमने सामने बिल्कुल जोत से जोत टकरा गई है। राणा जी महाराज यानी बागड़ वाले पीर और बाबे सबल सिंह की जोतें जब ऐसे मिल गई ना, आमने सामने बराबर की चोट हो गई थी। कहते जहर सप लड़े थे, जहर किन्नू चढ़े, वो काम हो गया था वहां पर।
तो तब जाकर के राणा जी महाराज ने बाबा गोरखनाथ ने आकाशवाणी करी थी कि रुकवाया था कि ये तो पाड़ देगा, इसको उखाड़ देगा संघ को। तो ऐसी शक्ति का मालक है बाबा सबड़ सिंह। और आप उसको मतलब बता रहे हैं कि नशे पत्ते करने वाला, शराब कबाब खाने वाला, नशे के अंदर बैठा हुआ, तंबू के अंदर बैठा हुआ शिकार, उनके ऊपर चिंता लगता है। ऐसा नहीं है कि वो शराब पीते हैं या वो शराबी हैं। मान के चलो जिनके हम पूजा कर रहे हैं, अगर हम आगे जो बच्चे हैं संगत के अंदर ये खड़ के गा रहे हैं और संगत के अंदर ही कोई बंदा बैठा है, उसके बच्चे आगे वो कहीं कहेगा किसी के ये पहले से ही शराबी जो है मैं उनको क्यों मानूं। उनकी आप अच्छाई नहीं कर रहे, उनकी बुराई कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, देखो अगर एक आम मान लो कोई गांव के अंदर शराबी है, नगर के अंदर, ये मान के चलो आप, चाहे वो शराब पीता भी है, अगर कहीं 4 बंदे बैठे हैं और वो शराबी आप पास आ जाए, तो क्या उनके सामने उस शराबी की आप बेइज्जती करेंगे कि ये शराब पीता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है? नहीं, उसका भी अपना अपना एक जमीर है, अपनी एक आत्म सम्मान है, अपनी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। तो बाबा जी की विदाई करो जितनी कर सकते हो आप, उनका निरादर ना करो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनका राणा जी महाराज का निरादर है जो आप ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कथा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कथा सुनाता हूं वो ही सच है, क्योंकि एक दंत कथा है, दंत कथा है। सिर्फ ये किसी को नहीं पता, कहीं कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, जैसे गुरुओं ने बताया उनको गुरुओं ने ऐसे चैन सिस्टम चला हुआ है। ऐसी चीज तो कम से कम बोल दो कि जो लग सके। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो चीज बता रहा हूं कि वो ही सच है, कि मैं ही कथा जानता हूं कि नहीं। बात कथा की नहीं है, कथा आप कैसे भी कहो, लेकिन बाबा सबड़ सिंह को शराबी मत कहो, नशे पत्ते करने वाला मत कहो। ये मत कहो कि एक कभी आंख मिच जा, कभी आंख खुल जा, नशे के अंदर बैठे हैं। माता श्याम कौर की नुमाइश मत करो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। कोई गुस्सा मत करना, तथ्य के साथ बात रख रहा हूं मैं। अगर अपनी कोई बेटी है, बहन है, माता है, सुंदर देखो होती हैं, अगर वो सुंदर है, अच्छे उसने श्रृंगार करे हैं, अच्छे उसने वस्त्र पहने, अच्छे उसने कपड़े पहने, तो उनकी नुमाइश थोड़ी करेंगे कि तू ऐसा लग रही है। कि अपनी बहन को कोई ऐसे थोड़ी बोल देगा कि आज तो तू बुलबुल का बच्चा लग रही है, या अपनी माता को कोई ऐसे बोल देगा कि आज तो बड़े माता बुलबुल का बच्चा लग रही है, या बहन को कोई बोल देगा, नहीं कह सकता। एक तरफ तो हम उसको माता बोल रहे हैं और एक तरफ उसको बुलबुल का बच्चा बता रहे हैं कि ऐसी लग रही जैसे बुलबुल का बच्चा हो। ये देखो ना आप, मैं तथ्य के साथ बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। जो मुगल थे, जो लड़ाई हुई थी, जो उनके साथ हुआ था, ठीक है, उन्होंने मान लो उसको घेरा था, उसको घेरा पाया था। अगर कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा एक बार अगर हो गया तो उसको बार बार नहीं कहीं गाना चाहिए। बार बार गाने से क्या होगा कि उसको बार बार हम हवा दे रहे हैं, उसको जागर कर रहे हैं, तो उस बंदे को कितनी, आम इंसान को भी कितनी पीड़ा होती होगी। ये तो उसकी बात कर रहे हैं जो देवी देवता है। मैं बार बार ये विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। एक बारी मेरा कहना फर्ज था, आप मानो या मत मानो, जैसा आप चलोगे भगवान भी वैसा ही चलेगा, पीर साहब भी ऐसा ही आपके साथ चलेगा। तो इसी के साथ है, अब मैं कथा जो थी सिर्फ शक्ति की बात के कारण ये बात बीच में आ गई थी तो मैं बताने लग गया था। वहीं कथा पर चलते हैं। अब उधर इच्छाधारी नाग और नागण आपस में बातें कर रहे हैं। इच्छाधारी नागण ने ये कहा कि पति देव एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से कहीं ऐसी जगह चल जाए जहां वो हमारे को पकड़ ना सके या उसको हमारे बारे में पता ना लगे, कोई ऐसी जगह नहीं है, तो वहां पर फिर इच्छाधारी नाग ने यह कहा था कि भगवान जगह तो है, जगह है एक, फिर जगह कहां पे है वो, कि अंबाड़ा पार करके कुरली बटौली के जंगल हैं, कुरली के जंगलों में एक पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे, सांप थे, बुजुर्ग नाग थे, उनकी पुरानी बम्बी है। अगर हम उस बम्बी में चले जाएं तो हो सकता है कि सपेरे को ना पता लगे और ना मेरे को वो काबू कर सके। तो ये बात सोच करके अब इच्छाधारी नाग ने जब बताई है तो नागण लगी कहने के पति देव सवेरे होने की बात नहीं देखनी, सुबह होने की अपना हमने इंतजार नहीं करना, अभी हम चलते हैं रात को। ये बात मान करके इच्छाधारी नागण की बात को मान करके इच्छाधारी नाग अपनी बम्बी से, इच्छाधारी नाग और नागण बम्बी से बाहर आ गए हैं। बाहर आकर के सोच रहे हैं
किस रूप में जाएं, नाग रूप के अंदर जाएं, धरती के ऊपर से इंसान रूप के अंदर जाएं कि किस रूप के अंदर जाएं, कि नहीं उड़ करके जाएंगे। इच्छाधारी नाग लगा कहने के भगवान हम दोनों के दोनों उड़ करके जाएंगे ऐसे, यानी उड़ना सांप लगा लो आप, चाहे कोई पंछी लगा लो। त्योड़े के थे से बम्बी से बाहर होके उडारी लगा दी है। कहाँ का ध्यान लगा लिया, अम्बाड़ा शहर के पास, अम्बाड़ा पार करके जो कुरली है जहाँ आज दरबार है राणा जी महाराज, अब उस जंगल का ध्यान लगा लिया जहाँ उनके बुजुर्गों की बम्बी थी। अब उधर उसका ध्यान लगा लिया। रात को ही इच्छाधारी नाग और नागण वहां से अपनी बम्बी से बाहर होकर के कहाँ पहुंच गए, कुरली के जंगलों में। और उधर रात कटी तो सवेर हुई। सुबह का टाइम जब हुआ, कोड्डू शाह बंगाला प्रभात के समय शिष्य उठ गए हैं, भगवान का सिमरन करा। भगवान का सिमरन करके उसके बाद लगे कहने के चलो अब यहाँ से चलते हैं। डेरे अपने सारा का सारा जितना सामान था सारा बांध दिया और वहाँ से सारा डेरा चलता हो गया। अब डेरा चल करके मजल दर मजल करदा होया। अब त्योड़े के पास पहुँच गया। जब त्योड़े के पास पहुँच गया, आज आप देखोगे जो जीटी रोड है त्योड़ा, जीटी रोड से 100 मीटर साइड में आज थे जहाँ पर उनकी बम्बी थी। बीच में जीटी रोड है, उस तरफ नगर है, गांव है। अब गांव वाली साइड में एक जगह डेरे, कोड्डू शाह बंगाली ने कहा, अरे बच्चा शिवानंद के हाँ गुरु जी के यहीं डेरे लगा दो, यहीं रुकेंगे, देखेंगे, उसके बाद इंतजाम करेंगे कि कैसे नाग देवता को काबू करना है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई, या कहीं ऐसा ना हो कि एकदम अचानक कल की तरह बंद हो जाए। इसी के साथ मैं यहीं पर आज समाप्त करूंगा। कल से अगले एपिसोड में यहीं से शुरू कर देंगे। यानी डेरे त्योड़े के थे के पास, नगर के पास कोड्डू शाह बंगाले के 360 चेले के साथ लग गए हैं। अब आगे क्या होगा, अब देखने वाली बात है। मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि उसको पता चल गया कि वो कुरली चलेगी कि नहीं चल गया, उसको कैसे पता चला कि वो कहाँ गए हैं, कि क्या उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। एक बार फिर कह सुना अगर कुछ हो तो माफ़ करना, मैंने अपने बारे में कोई शब्द नहीं कहा, सिर्फ राणा जी महाराज के बारे में, सुच्ची जोत के बारे में, बाबे सबल सिंह के बारे में, माता श्याम कौर के बारे में मैंने जो बातें कही हैं, उसके लिए अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो हाथ जोड़कर माफ़ी या क्षमा करें। इसी के साथ जय राणा जी की।